दोस्तों आजकल क्यों चर्चा में बने हुए हैं बागेश्वर धाम के युवा संत? कौन है पंडित धीरेंद्र शास्त्री? कैसे जान लेते हैं मन की बात? कहां से प्राप्त हुई इन्हें ये दिव्य शक्तियां? दोस्तों ये सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि वे अपने दादाजी की तरह छतरपुर के एक छोटे से गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते हैं। पहले तो इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही इनके भक्त बढ़ते गए उनमें से कुछ भक्तों ने इस दरबार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चालू कर दिया। तभी से ये परम हनुमान भक्त बाबा धीरेंद्र शास्त्री धीरे धीरे सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो गए। दोस्तों बताया जाता है कि पहले उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों में से पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी किसी को भी बुला लेते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम व पता सहित उसकी समस्या लिख लेते थे और उसी पर्चे में उस समस्या का समाधान भी लिख देते थे। वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि आखिर पंडित जी कैसे दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कैसे उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हर उस चीज के बारे में बता देते थे जो उस व्यक्ति से जुड़ी है, जैसे उस व्यक्ति के पिता का क्या नाम है या उसके बेटे का क्या नाम है और उसे क्या समस्या है और ये समस्या कब तक ठीक होगी। दोस्तों कई बार बड़े बड़े मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी यह रहस्य नहीं जान पाए आखिर ये पंडित कैसे लोगों की मन की बात को जान लेते हैं। दोस्तों छोटे से गाँव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास आने लगे और जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सब लोग जानने लगे तो शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों वो ऐसा इसलिए करने लगे क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते थे, उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता था और कुछ बुजुर्ग लोग का आना तो बिल्कुल असंभव था। इसलिए बाबा ने उनके भक्तों को परेशानी ना हो इसलिए उनके शहर में दरबार लगाना चालू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा का दरबार निःशुल्क है। दरबार लगाने के लिए बाबा एक भी रुपए नहीं लेते और बाबा को राम कथा से जो भी पैसा मिलता है उसे वो गरीबों की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। दोस्तों पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी जब धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए थे तब वे राम कथा भी सबको सुनाने लगे थे। जगह जगह वो जाकर लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन दोस्तों राम कथा के दौरान कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता था। दोस्तों कुछ साल पहले उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं से कहा था कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर अभी तुम नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वाले घरों पर बुलडोजर चलवाओ। दोस्तों पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी एक बार ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया था, जिसे सुनकर वहां के लोग काफी खुश हो गए। दोस्तों अब बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी की लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। दोस्तों आपको पता है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। दोस्तों एक बार खुद पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने दरबार में बताया था कि बचपन में कभी कभी उनको एक वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता था। उनके पिताजी बहुत गरीब थे, वो उनका पालन पोषण दान दक्षिणा लेकर करते थे। बाबा ने बताया कि एक बार उन्होंने अपने पिता से बोला कि मैं भी वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों उनके पिताजी के पास उस समय 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सब जानते थे कि ये उधार नहीं चुका पाएगा। दोस्तों तब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी वृंदावन नहीं जा पाए थे। दोस्तों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की थी। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। लेकिन फिर हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि दोस्तों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति सेवा साधना और पूजा करने लगे थे। दोस्तों कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हो गईं। दोस्तों अगर आप भी हनुमान भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कमाल की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।